होम लोन सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? बैंक की लंबी लंबी लाइनें, लंबी चौड़ी प्रक्रिया, कागजात पे कागजात, बैंक की बाबुओं की मनमानी। रुकिए रुकिए, इसी सब को दूर करने के लिए मैंने होम लोन पे ये वीडियो बनाया है। नमस्कार, मैं इंजीनियर विभोर कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल गृह परामर्शी पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम बात करते हैं निर्माण, खासकर गृह निर्माण पर। मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसका नाम है घर की बात, जिसमें गृह निर्माण से जुड़े सारे वीडियो डाल रहा हूँ और ये इसमें 7वां वीडियो है। मैंने नहीं देखा है तो इसे जाके देखिए। ये वीडियो आपको की जानकारी में बढ़ोतरी करेगा। होम लोन आपका अपने घर के सपने को पूरा करने की में पहला कदम हो सकता है। हाउसिंग लोन या होम लोन बैंक या वित्तीय संस्थाओं से आपको रहने के लिए, घर खरीदने या बनाने के लिए उधार में ली गई धनराशि को रेफर करता है। होम लोन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सीधी है। लगभग सभी बड़े बैंकों में ये सुविधा उपलब्ध है। अब जानते हैं कि बैंक जो हमारा घर का पूरे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेगा या कितना परसेंट पैसा देगा, इस पे चलते हैं। बैंक आमतौर पर बाजार मूल्य का, मार्केट वैल्यू का 80 से 85% या कुल प्रोजेक्ट जो आप जमीन में घर बना रहे हैं, जो घर का लागत आएगा, उसका 85 से 90% आपको देगी। जो बाकी का खर्चा है वो आपको अपने जेब से लगाना होगा। अब कहिएगा कि हमको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो बताइए। मैं यही बताने जा रहा हूँ। बैंक मुख्य रूप से आपके इनकम या आय और भुगतान क्षमता, रिपेमेंट कैपेबिलिटी के आधार पर आपकी पात्रता निर्धारित करता है। अन्य कारणों में आपकी आयु, योग्यता, आश्रितों की संख्या, आपके जीवन साथी का आय, अगर वो को-बोरोवर है तो, वर्तमान संपत्ति, वर्तमान देनदारी, सेविंग हिस्ट्री और सर्विस हिस्ट्री शामिल है। इसके आधार पर बैंक तय करेगी कि आपको लोन देना है कि नहीं। अंत में ये बैंक का प्रोगेटिव होता है कि वो आपको लोन देगी कि नहीं, ये विशेषाधिकार है। बैंक लोन एक सिक्योर लोन होता है। इसके लिए बैंक आपको कागजात भी मांगेगी और कागजात पे कागजात से बचने के लिए आपको सारे कागजात एक बार में जमा कर देने हैं, जिससे आपको बार बार कागजात ना मांगा जाए। इसमें कागजात हैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आइडेंटिटी कार्ड जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें से एक पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से एक एड्रेस प्रूफ में अगर आप रेंट पे रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल जो 3 महीने पुराना हो सकता है। अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट लेटर, अगर आपका करंट एम्प्लॉयमेंट जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां आपको नौकरी का 1 साल से कम हुआ है तो आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट लेटर मांगा जा सकता है। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, इसमें सेल्स डीड, खाता, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, एडवांस प्रोसेसिंग चेक, एक कैंसल चेक जो आपके अकाउंट के नाम से हो, जो आपके अकाउंट से इशू हुआ हो, कंप्लीट होम लोन एप्लीकेशन, ड्यूली फिल होम लोन एप्लीकेशन का फॉर्म जो पूरी तरह से भरा हो। ये एप्लीकेशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, हर एक बैंक के वेबसाइट पे ये मिलेगा लिंक, जो जहां जाके आप ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट भर सकते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, सारे डिटेल्स भर सकते हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में अगर आप सैलरी वाले हैं तो फॉर्म 16 आपको भरना होगा, साथ में बैंक स्टेटमेंट और 3 मंथ का सैलरी स्लिप आपको लगाना होगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है तो आपको 2 साल का आईटी रिटर्न और आपका इनकम टैक्स कंप्यूटेशन 2 साल का सीए से वेरीफाइड होना चाहिए। अगर आप नॉन प्रोफेशनल है तो ये 3 साल का होगा। ये तो थे डॉक्यूमेंट। आप कहिएगा कि अब पैसा मिलेगा कैसे, कि जैसे हम घर बनाना शुरू करें, तो इसके लिए आपको 3 चीज़ें देखना होगा। ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि बैंक के सभी प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद टेक्निकल अप्रेजल ऑफ द प्रॉपर्टी, टेक्निकल अप्रेजल जो प्रॉपर्टी का होता है, कंप्लीशन ऑफ ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स, जो जैसे बैंक आपको एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाएगा, वो डॉक्यूमेंटेशन पूरा होने के बाद इन्वेस्टमेंट योर कंट्रीब्यूशन इन फुल, मतलब अगर आप घर खरीद रहे हैं तो डाउन पेमेंट आप किया करने के बाद ही आपको लोन मिलेगा। निर्माण कंस्ट्रक्शन को पूरा होने के चरण के आधार पर लोन डिस्बर्समेंट यानी पैसा आपको मिलता है। ये आपको लोन बॉन्ड में विस्तार रूप से लिखा रहेगा। जब आपके लोन बॉन्ड साइन कराया जाएगा आपसे तो उसमें टर्म एंड कंडीशन लिखा रहेगा कि किस स्टेज पे जाके आपको कितना पैसा मिलेगा, कब पैसा मिलेगा। लोन डिस्बर्समेंट आपके सपनों के घर
तक पहुंचने की कुंजी है। इसीलिए आप होम लोन के लिए अप्लाई करने से पहले बुनियादी बातें जान लें, जैसा कि मैंने अपने सभी बुनियादी बातें आपको बताया है। डिस्बर्समेंट ही आखिरी पड़ाव होता है जहां आप जाके आपको पैसा मिलता है। पैसा मिलने के बाद ही आप घर बना सकते हैं। इसके बाद आता है कि इस पैसे को तो देना भी पड़ेगा। तो हाँ, बिल्कुल देना पड़ेगा। आपने कर्ज लिया है तो देना तो पड़ेगा ही। ये आपको ईएमआई के रूप में दिया जाएगा। ईएमआई वह पैसा है जो आपको बैंक को मासिक किस्तों के रूप में सहमति तिथि को भुगतान करेगा। जिस डेट पे आप तैयार, दोनों बैंक और आप तैयार होंगे, उस तिथि को आपको देना होगा। जब तक ये लोन पूरा नहीं हो जाता, जब तक कि लोन की पूरी तरह से इसे चुकाया नहीं जाता, इसमें ब्याज, इंटरेस्ट और प्रमुख घटक जो प्रिंसिपल है, जो आपने लिया है, पैसे को लोन लिया है, शामिल है। मतलब आपने जो पैसा लोन लिया है और उसका इंटरेस्ट है, दोनों मिला के जब तक पूरा आप किस्त नहीं देते हैं तब तक आपका ईएमआई चले।